व्यक्ति के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें दरकिनार करके उन्हें ठिकाने लगाने का काम पार्टी को करना। के चयन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो इसका खामियाजा सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भुगतना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता। जो जनप्रतिनिधि बनते रहे वह सिर्फ अपनी तिजोरियों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी आने वाली औलाद में जो इतना परेशान है वह अपने काम के लिए परेशान। जो आम गरीब इंसान है उसके काम जो है कोई सुनने वाला नहीं है, और जो सक्षम लोग हैं उनके काम फोन पर होते हैं। उन्हें जो है किसी भी कार्यालयों के पिछले 6 सालों से ये सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, कंपनी जो है इधर पे काम कर रही है। आप देखिए कि गुणवत्ताहीन जो है काम हो रहे हैं और उनके पेमेंट की सिंचाई की नहरें आज बनती हैं, कल टूट जाती हैं। तो 2 लोग, एक मजदूर और एक किसान। आप सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए, वहां की क्या अंतिम व्यक्ति का उदय कब होगा? अंत्योदय है। तो राजनीति आज समस्याओं को के समाधान के लिए नहीं बल्कि समस्याओं को बढ़ाने के बीच बनी रहे, और नेता जो है आगे उसको जो है खजाना हाथ लग गया। कौन सा अलादीन का चिराग उसको मिल गया, कौन सा जिन उसने जगा लिया। क्या होता है राजनीति के लिए जो है ऐसे हम स्वर्णिम भारत की बात यहाँ लूटा, 5 साल दूसरी जगह जाएंगे, उसके बाद तो सुना आपने, इसे कहते हैं पोल खोल निष्पक्ष भाषा। जी हाँ, ये है शाहनगर भाजपा मंडल के महामंत्री योगेंद्र चौबे, जिन्होंने आज मीडिया के समक्ष मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की सारी पोल खोल डाली है। इन्होंने मध्य प्रदेश के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भी बयानबाजी की है। तो चलिए आपको सुनाते हैं भाजपा मंडल महामंत्री योगेंद्र चौबे की जुबानी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और यदि वीडियो राष्ट्रहित में अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से काम आज कर रहे हैं, चाहे वह देश में हो या पूरे विश्व पटल में, एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से त्याग का प्रतीक हर क्षेत्र में राजनीति का एक कहना चाहिए कि उदाहरण देने वाला नाम जो नरेंद्र मोदी, जिसके नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कम जानी जाती है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उनका त्याग और तपस्या ही है। निश्चित ही इसी तरह से अगर प्रदेश की राजनीति में भी ऐसे निष्ठावान, ऐसे क्षेत्र में हर समस्याओं के प्रति जुझारू, चाहे वो विधानसभाओं में हो चाहे हर लोकसभा में, ऐसे अगर जनप्रतिनिधियों का चयन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाए तो वास्तविक में आप देखेंगे कि वह दिन दूर नहीं कि हमारा देश जो है पुनः विश्व गुरु बनेगा। आज कहीं ना कहीं एक अकेले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के चाह लेने से या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के चाह लेने से जो है पूर्ण सुधार नहीं हुए हैं, और इन सुधारों के लिए कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो इस समय आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इन पर अगर प्रत्याशी का चयन सही तरीके से किया जाए, जो कि वास्तविक में जिस व्यक्ति की कार्यशैली जनता के हित में, जनता के विकास के लिए वह त्याग और समय देने वाला व्यक्ति हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय चमकाने के लिए राजनीति करे, स्वयं के उत्थान के लिए राजनीति करे, स्वयं के विकास के लिए राजनीति करे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पार्टी के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें दरकिनार करके उन्हें ठिकाने लगाने का काम पार्टी को करना पड़ेगा। तभी इन 5 राज्यों में जो है भाजपा को विजयी हासिल होगी। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे वह निर्माण कार्यों में आप देखेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल जो परिवर्तन हो रहे हैं, आप देखेंगे आने वाले टाइम पर निश्चित ही अगर अच्छे
प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चयन होता है तो मेरा मानना यही है कि अवश्य ही राज्यों में तो सरकार बनेगी ही बनेगी, साथ में मोदी जी भी और मजबूत प्रतिनिधि के रूप में जो है आगे आएंगे और भारत में ही नहीं पूरे विश्व पटल पर एक अपनी अलग पहचान जो है स्थापित कर पाएंगे। पवई विधानसभा की राजनीति को लेकर पवई विधानसभा में देखने को आप, मैं भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री का दायित्व है और आप देखेंगे कि जो यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक, आप देखेंगे कि वो अपने 5 साल अपनी समस्याओं में ही ग्रसित रहे। उनकी कहीं शारीरिक परेशानियां, कहीं उनकी पारिवारिक परेशानियां, कहीं उनकी पर्सनल, बहुत सारी पर्सनल बातों पे मैं जाना नहीं चाहूंगा। आप तो खुद एक स्वयं चौथे स्तंभ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना यह है कि आज प्रत्याशी के चयन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो इसका खामियाजा सीधे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भुगतना पड़ेगा। अच्छे प्रत्याशी का चयन, अच्छे प्रत्याशी का जो कि क्षेत्र की समस्याएं, आज आप देखेंगे चारों तरफ बहुत सारी समस्याएं बढ़ी हुई हैं, अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सब पर अगर सुधार की आवश्यकता है तो कोई एक ऐसा जनप्रतिनिधि ढूंढने की आवश्यकता है जो प्रशासन तंत्र पर लगाम लगाने का काम करे, क्योंकि आप एक घोड़े पर सवार हो जाएं, अगर उस पर लगाम ना हो, आपके हाथ में उसकी लगाम, घुड़सवारी करना आपको आता नहीं और घोड़े पर आप सवार तो हो जाएं, तो आप घोड़े से क्या करेंगे? गिरेंगे, आपके हाथ पैर टूटेंगे। उसी तरह से एक अच्छे जनप्रतिनिधि की भी यही पहचान है, अगर उसे राजनीति की समझ नहीं है अच्छे तरीके से, आज मोदी जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, योगी जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप देखते थे कि आप उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे, आए दिन बलात्कार, आए दिन लूट, आए दिन हत्याएं होती थी। आज वही उत्तर प्रदेश एक देश में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और 0 क्राइम की गारंटी देने वाले हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री का चयन हमारे मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि ही एक अच्छी राजनीति की पहचान और एक अच्छी, जो हमारे पार्टी के संस्थापक आप श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका जो त्याग, तपस्या और बलिदान, अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए जो उनका संघर्ष था, अंतिम व्यक्ति के लिए जो उनकी लड़ाई थी, उसका जो उन्होंने सपना देखा था, आज हम अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज तक अभी वह हमारा सपना जो साकार नहीं हुआ, उसका कारण यही है कि जो जनप्रतिनिधि बनते रहे वह सिर्फ अपनी तिजोरियों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए जो है संघर्ष करते रहे, अपनी तिजोरियां भरते रहे। यहाँ की समस्याओं को उन्होंने समस्या नहीं माना, उन्होंने अपने घर को जो है भरा है, अपने घर की समस्याओं को ही सिर्फ शासन और प्रशासन से हल कराया है। क्षेत्र की समस्याएं उनके लिए कोई समस्याएं नहीं रही। अगर ऐसे व्यक्ति का चयन होता है, मैं कहता हूं आज पूरे बुंदेलखंड में देखिए, एक पवई विधानसभा की बात क्यों करते हैं, पूरे बुंदेलखंड की बात करिए आप। पूरे बुंदेलखंड में आप देखिए कितना खेतों में, नदियों में पानी, बारिश होती है, नदी में पानी आता है और बह जाता है, जाके जो है समुद्र को पहुंचता है। कहीं ना कहीं वह पानी रोकने की आवश्यकता है। हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को काम, हर बेरोजगार युवा को काम देने की गारंटी सरकार की होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षा नीति होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, यह आवश्यक है, ना कि कोई फ्री की योजनाएं देने की आवश्यकता है। फ्री की योजनाएं देकर आप कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को विकलांग और पंगु बना रहे हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात की, तो क्या मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी जब यह सरकार बनी, आप देखेंगे कि जिस तरह की कैबिनेट के मंत्रियों की जो
कसावट होनी चाहिए वह आपको देखने में नहीं आई होगी। अपने जो है देखेंगे कि आप बुंदेलखंड में भी जो है बहुत सारे मंत्री आते थे, सब अपने कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं में, अपने व्यापार में, अपने तिजोरियों के लिए चिंतित थे। अगर उन्होंने जो है, मेरा मानना तो यह है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अगर यह सोच होती, यह विचारधारा होती, यह अपने कैबिनेट मंत्रियों के प्रति जो कसावट होती, तो आज यह जो प्रशासन, ये अधिकारी तंत्र इतना हावी है, वह इतना हावी ना होता। आम आदमी जो इतना परेशान है, वह अपने काम के लिए परेशान ना होता। 5,000 रुपए लेकर जाइए, एक बड़ा आदमी जो है बीपीएल में अपना नाम हासिल जुड़वा सकता है। क्या है ये, क्या है? एक छोटे छोटे से मामलों में जो है कितना भ्रष्टाचार है, आप देख सकते हैं। आप तो खुद सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या बताऊं आपको। एक एक अधिकारी से जो आम गरीब इंसान है, उसके काम जो है कोई सुनने वाला नहीं है, और जो सक्षम लोग हैं उनके काम फोन पर होते हैं, उन्हें जो है किसी भी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा का जो शासनकाल था ये पूर्णतः तानाशाह था। बिल्कुल कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने वह पहल नहीं की जो इस क्षेत्र में के लोगों को आवश्यकता थी। आज इसीलिए आप देख सकते हैं कि आम जनमानुस कहीं ना कहीं जो है परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में थे, उनके द्वारा उन समस्याओं के लिए उन समस्याओं को मंच से नहीं बोला गया जो वास्तविक समस्या है, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़क हो। आप देखेंगे ये रामरथ सड़क, आप कैमरा उधर घुमा कर सकते हैं, पिछले 6 सालों से ये सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। एक सरकार आकर, एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, दूसरी सरकार भी जो है चुनाव पे आ गई, पर एक 100 किलोमीटर की रोड का टेंडर था, उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया। एक यूनिप्रो कंपनी जो है इधर पे काम कर रही है, आप देखिए कि गुणवत्ताहीन जो है काम हो रहे हैं और उनके पेमेंट बराबर हो रहे हैं। बाहर के लोग आते हैं, इधर ठेकेदारी करते हैं, इस क्षेत्र को लूटते हैं और गुणवत्ताहीन काम करते हैं और चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी कोई वसूली नहीं होती। बिल्कुल हमारे द्वारा पिछले दिनों जो घटिया निर्माण कार्यों के चलते जो क्षेत्र में लोगों का नुकसान हुए थे, उनकी खबरें प्रकाशित की जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि मैंने आपके ही माध्यम से जो है एक परसवारा ग्राम पंचायत में आपको लेकर गया था शायद, और वहां पर जो है सड़क का मामला था, नाली निर्माण का मामला था, वहां की बिल्डिंग निर्माण का मामला था। ऐसे ही आप जो है चाहे सड़कों के निर्माण में देखेंगे, चाहे आप सिंचाई के क्षेत्र में देखेंगे, सिंचाई की नहरें आज बनती हैं, कल टूट जाती हैं, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यह सोच नहीं है। कोई भी कार्य, कोई भी पैसा किसी निर्माण कार्य में अगर लगता है तो वह जनता की गाड़ी कमाई का होता है, और जनता की गाड़ी कमाई यानी टैक्स के द्वारा सरकार के पास आता है। सरकार थोड़ी ना कहीं मजदूरी करती है, सरकार उत्पादक इकाई सिर्फ 2 लोग हैं, एक मजदूर और एक किसान। 2 लोग हैं कमाने वाले, और पूरा देश उनकी कमाई का, उनके सर से पसीना जो निकलता है और पैरों से तक जाता है, वह जो पसीने में तरबदर होकर वो कमाते हैं, उस कमाई को लोग एसी में बैठकर, वीआईपी कारों पर बैठकर, वीआईपी एरोप्लेनों में सफर करके वो कमा रहे हैं। और जो वास्तव में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, आज भी उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनके बच्चों के सरकारी स्कूल में आप देखिए मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है, आप सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए, वहां की क्या स्थिति है, आप स्कूल में जाइए, बहुत सारे विद्यालयों में, सरकारी गवर्नमेंट विद्यालयों में जाइए, उनकी क्या स्थिति है। तो क्या एक ऐसे प्रशासन, एक ऐसे शासन की हम लोग परिकल्पना करके बैठे हैं? कब आएगा अंतिम व्यक्ति का उदय, कब होगा अंत्योदय? अंतिम व्यक्ति का अंत है यह। तो राजनीति आज समस्याओं को के समाधान के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं को बढ़ाने के लिए, समस्याएं जनता के बीच बनी रहें, और नेता जो है आगे सफेद पोश नेता, उनके कपड़ों में कलप रहा है, वह कलप उतरना नहीं चाहिए। सिर्फ इसलिए राजनीति हो रही है, इसके लिए राजनीति हो रही है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं समस्याएं जो है आज बढ़ती चली जा रही हैं। किसी भी क्षेत्र में देखिए, समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ बातें होती हैं, उनका परमानेंट समाधान ना ही ढूंढा जा रहा है,
और ना ही उनके समाधान के बारे में विचार किया जा रहा है, ना ही कोई ठोस योजना बनाई जा रही। भ्रष्टाचार अधिकारी प्रशासन के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो 100 लोग भ्रष्टाचार करने में विचार करेंगे। क्या आप देखते हैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर ऐसी ठोस कार्रवाई हुई क्या? क्या किसी ऐसे जनप्रतिनिधि पर ठोस कार्रवाई हुई क्या कि जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया था उसको चुनाव लड़ते टाइम उसकी इनकम ऑफ सोर्स क्या थे, और जब वो चुनाव में जीत गया और वो वास्तविक में जो है जब एक आय के पद पर आकर बैठ गया तो उसकी स्वयं की पूंजी संपत्ति क्या हो गई, कहां से कौन सा उसको जो है खजाना हाथ लग गया, कौन सा अलादीन का चिराग उसको मिल गया, कौन सा जिन उसने जगा लिया, क्या होता है। राजनीति इसके लिए जो है, ऐसे हम स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे स्वर्णिम भारत की परिकल्पना हमारे अटल जी ने की थी, हमारे श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। उनके त्याग और तपस्या, उनके बलिदान के लिए कहीं ना कहीं आज विचार करने की आवश्यकता है। एक अच्छे और एक स्वर्णिम भारत की अगर परिकल्पना करनी है तो जिस तरह से एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उसी तरह से एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, उसी तरह से एक सांसद की जिम्मेदारी है और उसी तरह से एक विधायक की जिम्मेदारी है। क्या हर व्यक्ति अपनी, हर जनप्रतिनिधि, या एक मैं कहता हूं, यहां तक कहता हूं कि एक आम व्यक्ति की भी वही जिम्मेदारी है कि अगर कहीं गलत होता देखता है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब हम जागरूक होंगे, जब हम गलत के खिलाफ खुलकर बोलेंगे, तभी जो है सामने वाला जो है डरेगा और उस आपका शोषण जो है रुक जाएगा, शोषण करना बंद हो जाएगा। हर व्यक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक यह छोटा प्रयास जो है कर रहा हूं कि यह बात लोगों तक जाए। यह जो गाढ़ी कमाई है, चाहे वो है 1 पैसा से लेकर, चाहे वो है आपके यहाँ बल्ब लगता हो, चाहे वो रोड बनती हो, चाहे वह नालियों का निर्माण होता हो, उस पर आपके द्वारा ही जो टैक्स सरकार को जमा किया जाता है, वही पैसा रिटर्न सरकार का एक शेष कुछ रूप में लगभग 50% क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 50% ही पैसा जो है आप जनता तक लौट कर जाता है और उसी से बाकी के विकास कार्य होते हैं, चाहे वो शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, चाहे आप बिजली, पानी, सड़क, हर क्षेत्र में। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर एक गंभीर, कहना चाहिए कि गंभीर, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। आज आप देखिए कि टपरों में गांव-गांव शराब परोसी जा रही है, गांव-गांव में सट्टा, जुआ, बेकार में बेरोजगार लोग जो है परेशान घूमते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता तो कोई ताश खेलता, कोई जुआ खेलता, कोई गलत कामों की ओर युवा जो है आकर्षित हो रहा है। अच्छे कार्यों के लिए हमारे क्षेत्र पे उद्योग स्थापित होनी चाहिए, रोजगार आईटी के क्षेत्र में भी जो है लोगों को, टेक्निकल जो लोग हैं उनको वैसे काम देने चाहिए। आज भारत एक नई इबारत लिख रहा है। हम 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं आजादी के, अभी भी हम बात करें कि यहां पर कभी कांग्रेस थी, उसने क्या किया, बिल्कुल नहीं, गलत बात। आज यह तीसरी पंचवर्षीय जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और चौथी पंचवर्षीय जो है हम भारतीय जनता पार्टी की राज्य में पूरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है कि हमें, आज हम इन 20 सालों में हमने क्या किया, इन 15 सालों में हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, चाहे वह निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, वह बताने की आवश्यकता है। 70 वर्ष पुरानी बातें करके हम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आज जबकि प्राकृतिक संपदा के क्षेत्र में आप देखेंगे, हमारा पूरा ये कलदा क्षेत्र देखिए आप, पूरे जंगल में जो है खदानें, पत्थर, फर्सी पत्थर निकलता है। आपका जो है जेके सुपर सीमेंट फैक्ट्री हमारी विधानसभा में खुल गई, सीमेंट पत्थर भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है। आप जिले में देखिए तो विश्व का सबसे अच्छी किस्म का हीरा पन्ना में मिलता है। आप नदियों में देखेंगे तो हमारे जो है जिले से आपका कैन नदी बड़ी नदी है जो निकलती है। आप कैन बेतवा लिंक, वो भी एक बड़ी योजना जो है हमारे जिले को मिली है। तो ऐसे नाते कहीं ना कहीं साधन सब हैं, साधन को लाइन देना, एक ठोस योजना बनाकर एक ठोस उसको कार्य रूप में परिणित करना,
यह एक अच्छे जनप्रतिनिधि की निशानी है, वह उसके लिए लड़े। मैंने देखा है कारगिल युद्ध के बाद 2001 या 2002 में मैंने योगी जी को संसद में बोलते हुए देखा है। उस टाइम मेरे मन में उनके प्रति जो सम्मान था, आज वह सम्मान, उनके काम करने का तरीका, आज जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यह है पारितोषिक, अच्छे काम करने वाले जनप्रतिनिधि की पहचान। यह यहाँ पूर्ण थोड़ी ना हो जाता कि एक बार 5 वर्ष का मौका मिला, एक विधायक बना, उसने अपनी तिजोरी भरी और बस खत्म जनप्रतिनिधि की। आपको जो जनता ने वोट दिया है, 5 साल में आपने उसके जनता की कितनी चिंता की है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आपको पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया नहीं दिया गया, आपका आगे भी जनता के प्रति, क्योंकि सरकार आपको पेंशन भी देती है, तो आपकी जिम्मेदारी कुछ होती है कि नहीं होती। एक आम आदमी होने के नाते भी आप जो है जनता की समस्याओं को लेकर आगे आ सकते हैं। तो फिर तो आप एक्स MLA कहलाएंगे, आप पूर्व सांसद कहलाएंगे कि नहीं बस 5 साल यहाँ लूटा, 5 साल दूसरे जगह जाएंगे, उसके बाद 5 साल कहीं और जाएंगे। एक अच्छी सोच के साथ अभी भी कोई राजनीति में आता है तो मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट, जनता से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। जनता जनार्दन यानी ईश्वर का रूप है, जनता सब कुछ जानने वाली है। आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा मिलना है, आप बुरा करेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे, दगा करेंगे, आपको बुरा मिलने वाला है। बिल्कुल कहीं ना कहीं रामचंद्र जी को मानने वाले हम लोग यह जानते हैं कि जब कल रामचंद्र जी का राज तिलक होना था और उनको सुबह राज तिलक ना हुआ, उनको वन जाना पड़ा, यहां तक कि पैरों में उनके जो है चरण पादुकाएं नहीं थी, बिना चरण पादुकाओं के उनको वन जाना पड़ा। जो अयोध्या के राजा राम बनने वाले थे, वो जो है वन उनको भटकना पड़ा, और उनका जो वन जाने का जो त्याग, जो तपस्या, जो बलिदान, जो आतताइयों के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, उसके कारण वो राम बन गए। और आज हमारे इष्ट आराध्य देवता थे तो वो एक सामान्य मनुष्य ही, लेकिन उनका जो त्याग, तपस्या और बलिदान है, उसी तरह से अगर एक अच्छा जनप्रतिनिधि त्याग, तपस्या और बलिदान के रूप में जनता की समस्याओं के लिए लड़ता है, उनका समाधान कराता है, तो कहीं ना कहीं वह जो है ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि वह ईश्वर ही होता है। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप मजबूत हुए, और फिर आप जनता की तरफ मुड़कर ना देखें, उनकी समस्याओं के लिए ना लड़ें, तो यह मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं यह जनता के साथ सरासर धोखा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जो है जनता कार्रवाई करेगी, जनता जो है उनको इस चुनाव में ठिकाने लगाने का काम करेगी, चाहे वह किसी भी पार्टी से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम बताइए। योगेंद्र चौबे, भाजपा मंडल महामंत्री, शाहनगर।